वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लव्स लेबर्स लॉस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉमेडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन प्ले के कैरेक्टर्स को, इसकी प्लॉट समरी को, इंट्रोडक्शन को एंड टाइटल के मीनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर की बर्थ हुई थी 23 अप्रैल 1564 में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे एंड एक्टर भी थे। लव्स लेबर्स लॉस्ट विलियम शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज में से है एंड इसको मिड 1590s में लिखा था इंस ऑफ कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए। एंड क्वीन एलिजाबेथ ऑफ फर्स्ट के लिए इसको जो है ना वो लिखा गया था, उनके सामने जो है वो इसको परफॉर्म किया गया था इंस ऑफ कोर्ट में। प्ले के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस प्ले को टाइटल दिया गया है लव्स लेबर्स लॉस्ट। अब इस टाइटल में 3 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल इसका मीनिंग देखें तो ये बनता है फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड लव, कि लव जैसी चीज़ को अवॉइड करना जो है ना वो जस्ट एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। लव जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ब्यूटी की फॉर्म में हो सकता है, नेचर की फॉर्म में हो सकता है, रिलेशंस की फॉर्म में हो सकता है, इंटीमेसी की फॉर्म में हो सकता है। तो आप कभी भी उसको जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं और आप ट्राई करते हैं, डिफरेंट अटेम्प्ट्स करते हैं उसको अवॉइड करने की, तो आप अपना जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं। अब अगर हम टाइटल पर फोकस करें तो टाइटल में जो वर्ड दिए गए हैं लव्स लेबर्स, मीन्स के जो लव है, जो लव करने वाले हैं, जिनके अंदर पैशन है, फीलिंग्स एंड लव की, वो लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लॉस्ट कि हम उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस कर सकें, लव के अगेंस्ट जो है ना वो हम अटेम्प्ट्स करें, उसको अवॉइड करने की ट्राई करें, लेकिन उनकी सारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो जाती हैं, वो लॉस्ट हो जाती हैं। मीन्स के लव को रेजिस्ट करने के लिए जो लेबर की, जो हार्ड वर्क किया, जो अटेम्प्ट्स की, जो ट्राइज की, वो सारी फेल हो गई, वो लॉस्ट हो गई। तो इस प्ले में यही दिखाया गया है कि लव को जो है वो कैरेक्टर्स अवॉइड करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट जो है ना वो अपनी डिफरेंट अटेम्प्ट्स करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह से जो है वो रेजिस्ट करें, उसको अपनी लाइफ से दूर रखें, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। लव फिर भी उनकी लाइफ में आता है। प्ले की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स को हम साथ साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टर है इस प्ले का वो है किंग ऑफ नवार, जिसको फर्डिनेंड का नेम भी जो है वो दिया जाता है। किंग ऑफ नवार अपने 3 लॉर्ड्स बिरॉन, लोंगाविल एंड डोमेन, इन सब के साथ मिलकर एक ओथ लेता है। और वो ओथ इस चीज़ का होता है कि वो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक किसी भी वुमेन से जो है वो बात नहीं करेंगे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स कि ये किसी भी लव जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये वुमेन से दूर रहेंगे। और ये कर किस लिए रहे थे? अपनी स्टडी के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। तो किंग ऑफ नवार, बिरॉन, लोंगाविल एंड डोमेन, ये सब लोग ऑथ लेते हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक सिर्फ स्टडी करेंगे, अपनी लर्निंग को फोकस करेंगे एंड सभी विमेन से दूर रहेंगे, किसी भी विमेन से बात नहीं करेंगे और इवन के लव भी जो है वो नहीं करेंगे। अब ये ऑथ तो ले लेते हैं, लेकिन ये ऑथ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब किंग को एक लेटर रिसीव होता है डॉन आर्मेडो की तरफ से। डॉन आर्मेडो जो कि एक स्पेनियर्ड है और किंग के कोर्ट को विजिट कर रहा था। ये बताता है लेटर में कि इसने कॉस्टर्ड एंड जकनेता, इन दोनों को पार्क में देखा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। अब किंग जब ये बात सुनता है तो वो कॉस्टर्ड को अपने कोर्ट में बुलाता है और उसे पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट किस चीज़ की देता है कि वो 1 वीक तक जो है वो फास्ट रखेगा एंड डॉन आर्मेडो जो को जो है ना वो कॉस्टर्ड की केयर करने के लिए कहा जाता है। डॉन आर्मेडो अपने एक यंग मैन, अपने कोलीग से जो है ना कॉन्फेस करता है कि ये जकनेता से जो है ना वो लव करता है। और वो सोचता है कि मैं एक सोनेट लिखता हूँ जिसमें अपना लव जो है ना मैं शेयर करूँगा जकनेता के साथ। और वो कहता है कि ये लेटर कॉस्टर्ड जो है वो जकनेता को देकर आएगा। तो ये कॉस्टर्ड को जो है वो आज़ाद कर देता है और उसे एक लेटर देता है कि ये जकनेता को दे देना, जिसमें जो है ना मेरी कन्फेशन है। अब किंग का ऑथ भी चल रहा था, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही थी, दूसरी तरफ डॉन आर्माडो की कन्फेशन भी चल रही है। अब क्या होता है प्ले में, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है ना वो आती हैं। अब किंग को न्यूज़ मिलती है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो है वो प्रोफेशनल विजिट के लिए यहाँ पर आ रही हैं। अब किंग कहते हैं मैं तो अपना ओथ जो है वो तोड़ नहीं सकता, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से मैनेज जो है वो कर लेंगे। अब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को कहा जाता है कि आप जो है ना वो फील्ड्स में कैंप्स लगा कर रहेंगी, क्योंकि किंग्स जो है वो अपने ओथ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। बट किंग का ये जो ओथ है और जो किंग के लॉर्ड्स हैं उनका ये जो ओथ है वो जल्द ही ब्रेक होने वाला था,
क्योंकि जब किंग की मीटिंग प्रिंसेस से होती है तो ये उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। एंड किंग के जो लॉर्ड्स हैं वो जब प्रिंसेस की अटेंडेंट से मिलते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे कि किंग का जो लॉर्ड बेरॉन है वो कॉस्टर्ड को एक लेटर देता है कि ये रोजालीन जो कि प्रिंसेस की अटेंडेंट है उसे देना, इसमें मेरी लव कॉन्फेशन है। अब कॉस्टर्ड को डॉन आर्मेडो ने भी एक लेटर दिया हुआ है जो कि उसने जिगनेता को दे के आना है। एंड बिरॉन ने भी एक लेटर दे दिया है जो कि उसने रोजालीन को दे के आना है। अब कॉस्टर्ड क्या करता है, इन दोनों लेटर्स को जो है वो एक्सचेंज कर देता है। कॉस्टर्ड क्या करता है, बिरॉन का लेटर रोजलीना को देने की बजाय वो जेकनीता को दे देता है। जेकनीता के पास जब वो लेटर जाता है तो वो होलोफर्न्स और सर नथानियल को देती है कि इसको रीड करें मेरे लिए। सर नथानियल और होलोफर्न्स जो कि स्कूल मास्टर हैं, जब ये लेटर रीड करते हैं तो वो जेकनीता को कहते हैं कि ये लेटर जो है वो किसी और के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें चाहिए कि ये लेटर जो है तो वो तुम किंग को जाकर दो। अब दूसरी तरफ कोर्ट में सभी लॉर्ड्स आते हैं एंड किंग भी आता है। सबसे पहले बिरॉन देखता है कि किंग जो है वो एक लेटर को रीड कर रहा है जिसमें वो प्रिंसेस के लिए अपनी लव कन्फेशन जो है ना वो रीड कर रहा है। देन लॉन्गाविल एंटर होता है और किंग जो है वो छुप जाता है और बेरोन भी छुप कर जो है ना वो ऑब्जर्व करता है कि लॉन्गाविल कोर्ट में क्या कर रहा है। लॉन्गाविल जो है वो भी एक लव कन्फेशन को रीड करता है जो कि वो मारिया के लिए होती है जो कि प्रिंसेस की सेकंड अटेंडेंट है। अभी लॉन्गाविल अपना लेटर जो है वो रीड कर ही रहा था कि डोमेन एंटर होता है। लॉन्गाविल भी छुप जाता है और वो डोमेन को देखता है कि ये कोर्ट में क्या कर रहा है। डोमेन जो है वो कैथरीन के लिए अपनी लव कन्फेशन को रीड करता है। अब इतने में क्या होता है, लॉन्गाविल जो है ना वो अपनी छुपी हुई जगह से निकल कर बाहर आता है और डोमेन से कहता है कि सिर्फ तुम ही जो है वो लव नहीं करते हो, किंग भी जो है वो लव करता है एंड किंग ने भी जो है वो अपना और जो है वो ब्रेक किया है। तो दूसरी तरफ से ब्रॉन भी निकल कर आ जाता है और ये कहता है कि मैंने किंग को देखा है, वो लेटर रीड करा था। मीन्स के ये सभी जो है वो अपना ओथ ब्रेक कर चुके थे। इन्होंने जो ओथ लिया था कि ये 3 years तक किसी वुमेन से जो है वो कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर इनका ओथ जो है वो अब ब्रेक हो चुका है। दूसरी तरफ जैकनेता जो है वो लेटर लेकर किंग के पास आती है। बिरॉन जब वो लेटर देखता है तो उसको जो है ना वो फाड़ देता है। डोमेन उस लेटर का एक पीस उठाता है और उस पे नेम पड़ता है बिरॉन का। तो वहाँ से पता चलता है कि बिरॉन भी जो है ना वो रोजलिना से लव करता है। मीन्स के अब ये चारों मैन जो हैं, चारों फ्रेंड्स जो हैं वो इन विमेन से लव करते थे और वो इनसे अब जो है वो शादी करना चाहते थे। किंग डिसाइड करता है कि हम प्रिंसेस के लिए जो है ना वो कोई परफॉर्मेंस जो है वो अरेंज करते हैं। अब परफॉर्मेंस अरेंज करने से पहले किंग और इसके जो लॉर्ड्स हैं वो कुछ गिफ्ट जो है वो प्रिंसेस और उसकी अटेंडेंट्स के लिए जो है ना वो भेज देते हैं। अब जब वो गिफ्ट्स उन प्रिंसेस के पास जाते हैं और अटेंडेंट्स के पास जाते हैं तो वो जो है ना वो हैप्पी भी होती हैं लेकिन मॉक भी करती हैं। थोड़ा कॉमिक जो है ना वो सीन होता है। अब किंग जो है वो प्रिंसेस से मिलने के लिए जाता है अपने लॉर्ड्स के साथ, लेकिन डिस्गाइज्ड होकर। अब डिस्गाइज कैसे होते हैं, ये रशियन एम्बेसडर बनकर जाते हैं कि हम प्रिंसेस को जो है ना वो इम्प्रेस करेंगे और उनके साथ डांस करेंगे। लेकिन प्रिंसेस को पता था कि किंग जो है ना वो डिस्गाइज होकर आ रहा है, वो रशियन एम्बेसडर बनकर आ रहा है। सो प्रिंसेस और इसकी जो अटेंडेंट्स थी वो मेंटली प्रिपेयर थी, इसलिए वो किंग और उसके लॉर्ड्स के साथ जो है वो प्रैंक करती हैं कि हम जो है वो उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस डिस्गाइज ड्रेसअप के पीछे जो है वो कौन है, किंग है और उसके लॉर्ड्स हैं। किंग और लॉर्ड्स जो हैं वो प्रिंसेस और उसके अटेंडेंट से डिस्गाइज ड्रेसिंग करके मिलने आते हैं और देन वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो 9 वर्सेस की यहाँ पे परफॉर्मेंस भी की जाती है जिसको डॉन आर्मेडो, सर नथानियल और होलोफर्न जो है वो परफॉर्म करते हैं। 9 वर्थिस की जो परफॉर्मेंस है ये एक हॉली परफॉर्मेंस है जो कि बाइबल में भी है और इसको हिस्टोरिकल फिगर परफॉर्म किया करते थे। एंड यहाँ पर डॉन आर्मेडो जो है वो प्रिंसेस के लिए जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैसेंजर आता है और प्रिंसेस को बताता है कि इसके फादर की डेथ हो गई है। प्रिंसेस जो है वो फ्रांस जाने के लिए दोबारा से रेडी होती हैं और किंग जो कहते हैं कि प्रिंसेस को ना जाओ, यहीं रुको, मेरे लव को जो है वो एक्सेप्ट करो। लेकिन प्रिंसेस जो है ना वो उससे कुछ बातें बताती है और उसको कुछ एडवाइसेस करती है। प्रिंसेस किंग को कहती है कि 1 साल तक तुम जो है वो ऐसी जगह पर जाकर रहो जहाँ पर जो है ना वो लोग रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, जो कि अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं। तो कॉमन मैन बनकर जो है ना वो 1 साल तक रहो, देन जो है ना वो हम शादी करेंगे 1 साल के बाद। उसके बाद मैं जज करूँगी तुम्हें कि तुम जो है वो मेरे लिए राइट पार्टनर हो या ना हो। एंड प्रिंसेस की जो अटेंडेंट्स हैं वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं कि 1 साल तक वेट करो, तब तक हम जो है वो प्रिंसेस के फादर की डेथ को भी मॉर्न कर लेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो दोबारा से आएंगे और आपको जज करेंगे कि आप अच्छे पार्टनर हैं या नहीं, और उसके बाद हम जो है ना वो शादी करेंगे।
एंड प्ले एंड इस तरह से होता है, सभी वुमेन जो हैं वो फ्रांस जाने के लिए रेडी होती हैं। किंग अपने लॉर्ड्स के साथ अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो है ना वो अब रेडी होता है। एंड इसी के साथ ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। इस प्ले का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जब किंग अपना ऑथ ब्रेक करता है, तो किंग कहता है कि हम अपना ऑथ ब्रेक करने के लिए रीज़न क्या देंगे। तो बिरॉन सजेस्ट करता है कि जब हम ब्यूटी को देखते हैं, उसे एडमायर करते हैं, तो वो भी एक टाइप की जो है वो स्टडी है, वो भी एक टाइप का जो है वो नॉलेज है। तो हम ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमने जो है ना वो ब्यूटी से लर्न करने के लिए अपना ओथ जो है वो ब्रेक किया है। और किंग कहता है कि ये एक अच्छा रीज़न है, ये एक वैलिड रीज़न है, इस रीज़न को देखकर हम अपना ओथ जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। जो कि एक कॉमिक सीन था और वो डायलॉग इस प्ले को सूट करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।